13 साल के लंबे इंतजार के बाद आज एमआई अपना आईपीएल का पहला मैच जीता है और रोहित शर्मा ने आज सुपर हिट शो मुंबई में दिखाया। Opponents, be ready. MI is on fire. So welcome back guys on my channel from toss to kickoff. आज हम बात करेंगे एमआई के पोस्ट मैच रिव्यू एंड कल का जो मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो और इंतजार ना करते हुए मैं अपने को होस्ट दीपक पाबला से इस मैच के बारे में जानना चाहूंगा। दीपक, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थैंक यू। कैसा लगा आज एमआई का स्टार्ट देख के? ओह माय गॉड, क्या क्या कहें। मैंने कल जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे तब भी कहा था कि रोहित शर्मा इज विल बी द प्लेयर टू वॉच इन दिस गेम। और उसने पूरा प्रूव किया है कि वो फिटनेस, वो जो उसने अपने आप को वेट लूज किया है, वो सारा आज काम आया। और क्या हिटिंग थी, प्योर क्लास। वो पूरा दिखा रहा है कि मैं अभी हूँ और मैं अभी लंबे टाइम टाइम के लिए हूँ यहाँ पे। और क्या जीत थी मुंबई की। इट्स अ वेरी 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 गुड विन। हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि उनका स्क्वाड जो है वो पूरा बॉम्ब स्क्वाड है जिसको हम कहते हैं। और आज उन्होंने दिखा दिया है कि वो क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगर ये टॉप फोर में ना गए तो इनका बैड लक है। आई थिंक इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है एमआई ने। पहाड़ जैसा लक्ष्य उनके सामने कुछ भी नहीं लगा और एमआई ऐसे खेली है कि जैसे इट्स टू इजी फॉर देम। और सुपर हिट शर्मा सो एलिगेंट, ऐसे लग रहा था कि शायद वो 12-13 साल पहले का रोहित शर्मा वापस आ गया है भाई। टॉप नॉच इनिंग, आई थिंक जैसे वो खेल रहा था, जैसे उसकी शॉटें थी, आउट क्लास भाई। इस साल आई थिंक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इज समथिंग एल्स। सो यंगस्टर्स को वो इस बार आई थिंक बड़ा चैलेंज देंगे। आपको क्या लगता है? फॉर श्योर। जैसे अभी कल पिछले मैच में कोहली ने खेला और अभी रोहित शर्मा ने खेला और जैसे वो फिट लग रहे हैं यंगस्टर्स, तो फॉर श्योर अपने आप को थोड़ा सा वो कहते हैं कि फील करेंगे कि हम लोगों को भी अभी इस लेवल पे आना है। जैसे उन्होंने अपने आप को फिट रखा है, उनका उनके माइंड में तो वही है ना, ओडीआई का वर्ल्ड कप। और अब उनको बहुत यंगस्टर्स अभी आ रहे हैं जो फिट भी हैं, वो सभी हैं। सो उनको वो कीप अप रखना होगा कोहली और रोहित शर्मा को। और सिर्फ फिटनेस नहीं है, और अपनी गेम में भी दिखाना होगा कि हम लोग कैचअप कर सकते हैं। जैसे आजकल की मॉडर्न क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट तेजी से बदल रही है, हम लोग वो भी खेल सकते हैं। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है दोनों का। एंड आई थिंक ये साल दोनों ही बहुत अच्छा करेंगे। रोहित शर्मा जैसे आज खेला है, जैसे आपने कहा कि पिछले वो 10-12 साल पुराना रोहित शर्मा याद आ गया। वो ही एलिगेंट कवर ड्राइव्स, लाफ्टर कवर ड्राइव्स, कुछ नहीं एफर्ट, कोई जोर नहीं, सिर्फ टाइम कर रहे हैं बॉल को। एंड लाइक बहुत ही आई थिंक इनका ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल चेस था। आई थिंक लास्ट वन टू, आज कितना गया, हाँ टू, आई थिंक 220 और टू अराउंड समथिंग ऐसा था। और सॉरी 219 था, हाँ 219 था। और आज इन्होंने 221 चेज करना था। और ये तो ऐसा लग रहा है कि 120 था जैसे उन्होंने चेज किया है। बिल्कुल। कोई भी उनको ट्रबल नहीं हुआ शुरू से एंड तक। सो एंड सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जैसे रोहित शर्मा ने इजी किया बिगिनिंग में। इतना इजी था नहीं, थोड़ी सी बॉल स्विंग भी हो रही थी, लेकिन जैसे वो खेले, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम शुरुआत करते हैं केकेआर की बैटिंग से। आई थिंक अजिंक्य रहाणे, लाइक ही इज लाइक फाइन वाइन नेवर गेट्स ओल्ड। सो अजिंक्य रहाणे की पारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? और जो केकेआर ने स्कोर लगाया था बोर्ड पे, आई थिंक जो लास्ट के 4-5 ओवर थे, आई थिंक केकेआर 10-15 रन और 20 रन शॉर्ट थी। आपको भी यही लगता है? हाँ जी, फॉर श्योर। जैसे उनकी शुरुआत हुई थी, अभी मेरा इधर स्कोर बोर्ड खुला हुआ है। अजिंक्य अजिंक्य राणे, आई थिंक जब से वो सीएसके में गए हैं ना, आई थिंक 2 साल 3 साल पहले और 4 साल पहले, जब से सीएसके में गए हैं, उन्होंने अपनी गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहले वो टाइम लेते थे, शॉट्स तो तब भी मारते थे लेकिन थोड़ा टाइम लेते थे। लेकिन अभी जो उन्होंने उस टाइम से अभी तक जो चेंज है वो हुआ है उनमें,
वो अग्रेसिव हैं बट विद एलिगेंस, सो वो गेम में जो उन्होंने अपना चेंज किया है, वो उनकी गेम अभी यंगस्टर्स के ऑलमोस्ट बराबर आ गई है, ऑलमोस्ट कोई कोई उनका भी वैसे ही है, कोई उनका जोर नहीं दिख रहा कि वो जोर से मारे हैं नहीं मारे हैं, क्लीन हिटिंग है, प्योर टाइमिंग है। और जैसे उन्होंने शुरुआत की थी उसके साथ फिन एलन के साथ, अच्छी शुरुआत मिल गई थी। फिन एलन आई थिंक 5 ओवर 5.2 ओवर्स में 6 ओवर में आउट हुए हैं, और आई थिंक 69 स्कोर था उनका। ठीक है, उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने फिर भी उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा, और जो भी बैट्समैन आया, जो भी कैमरन ग्रीन ने भी बहुत अच्छा वो कैमियो खेला। उसके बाद यंग रघुवंशी, ओ माय गॉड, ये लड़का खेलेगा, ये लड़का खेलेगा, लंबा खेलेगा, बहुत ही अच्छा लड़का है। बट या सो अजिंक्य रहाणे, लेकिन वो एज अ कैप्टन, वो प्रेशर, वो टीम को लीड करना, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड या सो आई थिंक ये अजिंक्य रहाणे का भी अच्छा सीजन जाएगा, बिकॉज जो लैंड में देख रहे हैं, जो फ्लुएंसी के साथ वो खेल रहे हैं, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। और होपफुली टीम उनका साथ दे। एंड वो जो थोड़ा सा लक है, जो इंजरीज का लक है इनका वो थोड़ा सा बेटर हो, आई थिंक ये टीम आगे जा सकती है, जैसे इन्होंने आज अपनी बैटिंग से दिखाया। लेकिन वही आपने जैसे कहा कि मुंबई इंडियंस अगेन, वो थोड़ा सा डेथ ओवर में पुल बैक किया, और वही जो 10-20 रन का फर्क पड़ा, वही एंड में हमको दिखा। बिकॉज आई थिंक 19th ओवर में चेज हुआ है, बिकॉज उनका मुंबई का भी थोड़ा सा स्लो हो गया था, जब लास्ट में जाके, पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे 16-17 ओवर में चेज कर लेंगे, लेकिन एंड में वो भी स्लो हो गए थे। सो अगर यहाँ पे 10-20 रन और होते तो फर्क पड़ जाता, लेकिन आई थिंक मुंबई इंडियंस ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है डेथ ओवर्स में। बुमराह अगेन, एक बाउंड्री जा लग गई तो उसके बाद फिर वही यॉर्कर यॉर्कर यॉर्कर, वो बंदा लाइक आंखें बंद करके भी बॉल फेंकेगा ना, यॉर्कर बच जाएगी। सो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। ऐसा नहीं है कि कोई केकेआर ने बैटिंग कोई गलत की है, लेकिन आई थिंक वो एमआई की बॉलिंग बहुत अच्छी थी डेथ ओवर्स में। तो मुझे भी यही लगता है कि आई थिंक जिनके रहाने पे भी, जैसे हम बात कर रहे थे कि हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन पे कोई प्रेशर नहीं है कि, है ना। मुझे सेम ही लगता है कि जिनके रहाने पे भी कोई इतना प्रेशर नहीं है, कोई और प्रेशर नहीं है। ही हैज नथिंग टू प्रूव, ही इज प्रूव, ऑलरेडी लाइक हैव या बीन प्रूव। तो एग्जैक्टली, आई थिंक आपने ये बात अच्छी की है, बिकॉज अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो भी ये सीनियर्स प्लेयर्स हैं, ये अपनी वो पीक जो थी, जो इनका टाइम था, वो खेल कर पूरा कर चुके हैं। अभी इनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मे बी रोहित शर्मा और कोहली के पास हो, मे बी वो अपना वो ओडीआई का ओके वर्ल्ड कप को आई कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली अजिंक्य रहाणे, ही इज जस्ट प्लेइंग फ्रीली, वेरी फ्रीली। या सो अंकृश रघुवंशी, ये भी मुंबई से आते हैं, और मुंबई के सिस्टम का प्लेयर है ये भी। तो काफी टेक्निकली सॉलिड लग रहे हैं, एंड लास्ट सीजन से यहाँ से खत्म किया था, वहीं से शुरुआत की है इन्होंने। लास्ट सीजन भी इनका बहुत अच्छा था। तो आपको क्या लगता है कि ही इज द फ्यूचर, एंड आप क्या लगता है केकेआर के लिए की प्लेयर्स हैं, ये की प्लेयर होंगे रघुवंशी? डेफिनेटली, डेफिनेटली रघुवंशी का लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया था, और आज भी इन्होंने आई थिंक वो 51 रन किए हैं ऑलमोस्ट, 29 बॉल्स में। या लेकिन जो उनकी हिटिंग थी, पहले इतना थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने, लेकिन बाद में जैसा उन्होंने फिनिश किया है, अगर वो आउट ना होते तो मे बी वो 10 रन 20 रन की हम जो बात कर रहे हैं वो हो जाते। लेकिन अगेन, ही इज द फाइंड ऑफ दिस आईपीएल, नॉट दिस आईपीएल बट लास्ट आईपीएल। आई होप केकेआर इन पे इन्वेस्ट करे और इनको अपने साथ लेके चले। वो जो कहते हैं ना, कई बार वो अच्छे प्लेयर आते हैं वो रिलीज कर देते हैं, ऐसा ना कुछ करें, क्योंकि ये लड़का फ्यूचर में सुपरस्टार होगा, जैसी इसकी हिटिंग है और जैसा ये खेलता है, जैसे इनिंग्स को बिल्ड करता है। सो आई होप केकेआर, कभी अभी केकेआर की जो टीम है ना, वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि वो इंजरी से जूझ रही है। सो वो इतना अभी उनको बैलेंस नहीं लग रहा। लेकिन अगर अगर बैटिंग में ये सभी परफॉर्म करेंगे तो फॉर श्योर मैच जीतेंगे, बिकॉज बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही। सो इस लड़के का, रघुवंशी का नंबर 4 पे आके, वो मोमेंटम को कैरी रखना, वो इनिंग को बिल्ड करना और ट्राई करना कि एंड तक खेले, बहुत जरूरी है। एंड जैसा ये खेल रहा है, आई थिंक देयर इज नो डाउट
that he will do that. The only issue is how long KKR is looking to invest in him. ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद लाइक थोड़ी सी गेम्स या फिर एक सीजन इनका बुरा भी जा सकता है, लेकिन क्या केकेआर को लगेगा कि ये लड़के में पोटेंशियल है और हम लोग को इसके साथ स्टिक करना चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आई थिंक ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। आई थिंक द सेम। सो जैसे हमने प्रीव्यू में बात की थी कि केकेआर की बॉलिंग इतनी सॉलिड नहीं लग रही जितनी उनकी बैटिंग सॉलिड है, तो आज वो एक प्रूफ हुआ है। आई थिंक अगर हम उनके बॉलिंग कार्ड के ऊपर नजर मारें तो वैभव अरोड़ा 4 ओवर में उन्होंने 52 रन दिए 13 की इकॉनमी से और 1 विकेट मिला। तो उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी, इसको पूरी ब्लेसिंग्स दी गई हैं आज इस मैच में बाय रोहित शर्मा। तो गॉड ब्लेस हिम, दे सेड लाइक आई थिंक मुजरबानी का पूरा किया है इन्होंने काम। 3 ओवर में 34 रन दिए हैं। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, सो बिग टॉक। तो वरुण ओह, चक्रवर्ती ने जहां से अपना T20 वर्ल्ड कप खत्म किया वहीं से आईपीएल शुरू किया। चक्रवर्ती को पूरा उन्होंने चक्री की तरह घुमाया है। आपका क्या टेक है इस पे? 4 ओवर पूरा में चक्रवर्ती ने 48 रन दिए। और हर सबसे मेन बात जो मैंने एक चेंज देखा, आई थिंक यू विल ऑल्सो एग्री ऑन दैट। जब अजिंक्य रहाणे इंजर्ड होके फील्ड से बाहर गए, राइट, तो उसके बाद रिंकू सिंह ने पूरी कप्तानी की है। और मुझे लगा कि वो जो बॉलिंग चेंजेस थे और वो बहुत ही पुअर थे। आई थिंक फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, वो चीज नजर आई है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपका क्या टेक है? आई थिंक या ये पार्ट कर सकते हैं का थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि मे बी बॉलिंग चेंजेस, अगेन कैमरन ग्रीन को ना लाना, वो मेरी समझ से बाहर है। बॉलिंग की बात करें हम लोग आते हैं इस पे भी, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें आई थिंक उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की है। आई थिंक इट वाज जस्ट प्योर क्लास फ्रॉम रोहित शर्मा एंड अदर प्लेयर्स। जैसे पहले 2 ओवर इतना स्कोर नहीं आया था कल, बॉल स्विंग हो रहा था, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन उनको पता था वो अपने रोहित शर्मा और रिकल्टन को वो अपना मोमेंटम अगर उनका एक बार बन गया तो वो रुकेंगे नहीं। आई थिंक इन्होंने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो जो थोड़ा सा डिसीजन था ना, लाइक जब भी ये स्लोअर बॉल कर रहे थे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था बैट्समैन के लिए, लेकिन दो दो स्लोअर वन करके एक फिर वही स्पीड पे डाल देते थे और स्लॉट में दे रहे थे, और वो रोहित शर्मा मिस तो नहीं करेगा उसको। सो आई थिंक थोड़ा सा यही थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा फर्क लगा। और जैसे आपने कहा कि रिंकू एज अ कैप्टन, आई थिंक पहली गेम है, ऑल ऑफ सडन कोई ये भी नहीं था ना कि शुरू से उसको पता था कि मैं कैप्टन हूं और मैंने ऐसा से लेकिन ऑन द स्पॉट बनना पड़ा उसको। पहली गेम में कैप्टनसी कर रहा है आईपीएल में। सो आई थिंक वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर था और थोड़ा सा उसके फेस पे दिख भी रहा था, वो बार बार को ज्यादा देख रहा था कि क्या कोचेस सारे एंड डिसीजन बाहर से ही आ रहे थे। हाँ हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो बहुत बार को देख रहा था और देख रहा था कि लेकिन अभी क्या करना है। सो मे बी वो भी प्रेशर में हो सकता है, ये भी प्रेशर में हो सकता है कि पहली गेम में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ सडन कैप्टनसी मिल गई है, और ऊपर से वो कोचिंग स्टाफ को साथ में लेके चलना चाहता था। लेकिन अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि वो वर्ल्ड कप में रन लीक कर रहे थे, ऑलमोस्ट 9-10 रन पर ओवर, कई बार तो 16 रन पर ओवर भी गए हैं, लेकिन इतना था कि वो विकेट्स ले रहे थे। आज उनको कोई विकेट नहीं मिली और ऑलमोस्ट 12 की इकॉनमी है। वो अगेन केकेआर, अभी वो जो केकेआर का जो है ना, वो केकेआर के स्पिनर्स ही फास्ट बॉलिंग में इतना कुछ दम नहीं है उनके, जो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, ये दो प्लेयर्स ही हैं जो स्पिनर्स हैं इनके पास, और उन पे बहुत गेम डिपेंड करता है बॉलिंग में। एंड आज दोनों ने ही एक 12 पे गया, एक 10.75 की इकॉनमी से गया। सो सॉरी 10 नहीं, एक 12 की इकॉनमी थी, एक एक 10 की टाइम की। इकॉनमी थी, हाँ 10 की इकॉनमी थी। सो एंड विकेट किसी को नहीं मिली, एंड लाइक सर उन्होंने तो इनको बहुत इजीली खेला, एंड मैं रघुवंशी की वो उनकी जब बात बीच में वो इंटरवल आया था उसमें उसकी इंटरव्यू सुनी थी, वो बोल रहे थे कि हमारे स्पिनर्स ना वो कांच पे भी स्पिन कर देंगे। अच्छा। आई थिंक मुंबई इंडियंस उसका बुरा मान गया, तो हाँ, उन्होंने फिर स्पिन तो होने काट नहीं पे दी। ही करवाई। स्पिन तो उन्होंने होने नहीं दी, वो ग्राम स्टैंड में ही रखा। सो वही है, आई थिंक इनके स्पिनर्स पे बहुत डिपेंड करता है इनकी बॉलिंग, एंड अगर स्पिनर्स परफॉर्म करेंगे तो ये बॉलिंग से अपना डिफेंड करेंगे।
अच्छा करेंगे। नहीं तो अभी तक तो फास्ट बॉलिंग तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ थ्रो डाउन कर रहे हैं और कहा जो हाँ आओ हमें मारो। इवन दो कार्तिक त्यागी ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन फिर भी वो भी ऑलमोस्ट 10.75 के स्ट्राइक सॉरी इकॉनमी पे गए हैं, लेकिन उन्होंने डॉट बॉल्स इन सबसे ज्यादा की है। आई थिंक उनकी नो नो डॉट बॉल्स हैं उन्होंने की, जो सबसे या ज्यादा है। So overall, I think it was a poor performance from their bowling. So again, like मैं तो वही बोलूंगा कि फास्ट बॉलिंग में इतना दम नहीं लग रहा, स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा गेम डिपेंडेंट है, स्पेशली वरुण पे। बिकॉज अगर आप पिछले सीजन भी देखो तो वरुण इनका मेन वेपन था। बॉल और विकेट इस टेकिंग साल बॉलर था। या आई थिंक वो वर्ल्ड कप का वो भी माइंड में होगा ना कि वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, और मुझे इस आईपीएल में थोड़ा सा परफॉर्म करना है, तो वो मे बी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ट्राई कर रहा है। आई डोंट नो, पहली गेम है, एक ही गेम हुई है अभी तक, मे बी आगे की गेम में थोड़ा सा फर्क पड़े, लेकिन अभी तक तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। अ, आपको भी लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का सीजन 400-500 रन का होगा ये? अच्छा मुझे मैं वरुण चक्रवर्ती अभी तक तो ऑलमोस्ट 2 रन रह गए हैं, एक मैच में 50 हो चली थी, और तेरह मैच रह गए हैं। अगर इसी इसी मुझे लगता है इसी कर रेट देंगे। हाँ इसी रेट से जाएंगे तो हो भी सकता है हाँ। सो सो अगेन लाइक आई सेड बहुत डिपेंड करता है और कुछ सोचना पड़ेगा। हाईएस्ट ही विल बी द हाईएस्ट रन गेटर फॉर मी फ्रॉम ओ माय केकेआर जो इसको अच्छी तरह से डुबा देंगे। और हाँ सो मैंने एक चीज और नोट की इस मैच में एमआई का जो भी बल्लेबाज आ रहा था विकेट गिरने के बाद, हर पहली बॉल पे ही मारने जा रहे थे। सूर्य कुमार यादव आए पहली बॉल पे सूर्य 16, या तिलक वर्मा आए पहली बॉल पे चौका, हार्दिक पांड्या आए पहली बॉल पे पहली बॉल चौका। पे तो चौका। आई थिंक इट वाज लाइक ऑल फियरलेस क्रिकेट। हम एंड फॉर श्योर एमआई ने एंड एक लाइक आई बहुत सेड बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगर ऐसी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे तो इनको रोकना नामुमकिन लग रहा है। या और जैसा उनको स्टार्ट मिल गया था, उनको कोई वरी हम्म, करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? लाइक हम लोगों ने वो प्रीव्यू में ही बात की थी कि जैसा हम्म, इनका बैटिंग ऑर्डर है और जैसा हम्म, इनका स्क्वाड है ओवरऑल, हम्म, इनको कुछ भी टेंशन नहीं है। एक आउट हम्म, होगा दूसरा संभाल लेगा। सो हम्म, इनको कोई टेंशन नहीं है जैसा इनका स्क्वाड है। ये भी जैसे हम लोगों ने बात की थी ना कि एसआरएच चीर हरण करेगी, मुझे लगता हम्म। है अब उनको भूल जाओ, एमआई को सोचो कि ये चीर हरण करेंगे, ये चीर मुझे हरण लगता ऐसा है करेंगे कि पार देंगे। आई थिंक सो एमआई सो मारेगा 300 300 एमआई। जैसा ये खेल रहे हैं ना अभी देखो, रायन रिकल्टन ने 81 कर दिया, लेकिन रुका वो भी नहीं। जब रोहित शर्मा, एक होता है ना कि जब रोहित शर्मा खेल रहा था ऐसा लगेगा कि मे बी वो रायन रिकल्टन बैक, लेकिन वो थोड़ा एक स्टेप बैक ले लेता और उसको खेलने देता, नहीं दोनों ने मारा है। दोनों ने और मारा है, दोनों बिल्कुल ने बिल्कुल। इतना मारा है, लाइक रायन रिकल्टन का 81 है, ठीक है। 81 है, 100, 8 छक्के हाँ मारे हैं भाई उसने। हाँ 8 छक्के, 188 का स्ट्राइक रेट है। रोहित शर्मा 78 है, 205 का स्ट्राइक रेट है। सूर्य कुमार यादव 16 है, 200 का स्ट्राइक रेट है। तिलक वर्मा 20, 142 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या 18, 163 का स्ट्राइक रेट। नमनदीप 5, 250 का स्ट्राइक रेट। वन 150 से नीचे सिर्फ तिलक वर्मा खेला है, ठीक है। लेकिन सभी जो आ रहे थे ना वो अग्रेसिव अप्रोच के साथ आ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास वो डेप्थ है, हमारे पास वो एबिलिटी है, हमारे पास वो पावर है। सो एक तरह से जैसे हम लोग पिछले सीजन से बात कर रहे हैं, 2-3 सीजन से बात कर रहे हैं ना कि इस रेज की जो बैटिंग है वो फाड़ देगी, मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। इस साल ये एमआई का स्क्वाड लग रहा है ऐसा, कि बिल्कुल सभी बिल्कुल प्लेयर्स बिल्कुल। फॉर्म में है। लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्वाड था, इससे थोड़ा सा मे बी इन्होंने इस साल थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन पिछले साल जो थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री। फॉर्म, हाँ प्लस फॉर्म इतनी ज्यादा नहीं थी। इस साल सभी प्लेयर्स फॉर्म में है। एंड सूर्या कुमार यादव तो व्हेन ही प्लेज आईपीएल ही इज अ डिफरेंट बीस्ट। डिफरेंट प्लेयर या। सो सो आई थिंक इस साल ही दे आर वेरी डेंजरस। बिल्कुल। एंड हम एमआई की बॉलिंग की बात करें तो इतने रन करने के बाद, इतनी बड़ी इनिंग खेलने के बाद रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा, लेकिन मैन ऑफ द मैच एंड एमवीपी शार्दुल ठाकुर को मिला है। आपका क्या टेक है? और शार्दुल ठाकुर अ, भाई शार्दुल ठाकुर भी गोल्डन आर्म आई थिंक। गोल्डन आर्म फॉर श्योर। आई थिंक वो क्या है कि उनको
अवार्ड, एक ऐसा होता है ना का आईपीएल में वो दूसरे अवार्ड बहुत होते हैं ना, सिक्सेस का अवार्ड, फोर्स का अवार्ड, हम्म। यू नो, गेम चेंजर का अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड होते हैं। सो आई थिंक वो ऑलरेडी रोहित शर्मा और एकलटन को मिल गया था, तो उन्होंने सोचा मे बी हम्म। शार्दुल ठाकुर को भी देते, बिकॉज ऐसी पिच पे यू नो हम्म। 3 विकेट्स लेना, और Right. वो भी लाइक अंडर 10 की इकॉनमी से, 9.75 की इकॉनमी है। हम्म। इवन दो बुमराह की 8.75 की थी, अगर बुमराह के पास विकेट्स होती मे बी बुमराह मैन ऑफ द मैच होते। शार्दुल ठाकुर के पास 3 विकेट्स थी, और उन 3 विकेट्स मेन प्लेयर्स की थी। बिग ठीक है, विकेट्स। पहली विकेट आई एलन की, फिन एलन की, सेकंड विकेट कैमरन ग्रीन की, थर्ड हम्म। विकेट रहाणे की। ठीक है, वहां पे वो उनका वो जो मोमेंटम था वो टूटा केकेआर का, और थोड़ा सा उनका जो स्कोर है वो नीचे गया, स्कोर रन रेट नीचे गया। सो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ा इनको, एंड आई थिंक दैट इज वाई, लाइक सैड। लेकिन बुमराह ने जो बॉलिंग की है ना, अगर उसके पास विकेट्स होती तो फॉर श्योर मैन ऑफ द मैच वो होता, बिकॉज ऐसी पिच पे बॉलिंग करना और विकेट्स लेना, जैसे आपने देखा केकेआर ने जब बॉलिंग की थी तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं हो रहा था कुछ नहीं हो रहा ना था। कि, या सो इट वाज, आई थिंक इट वाज डिसेंट कॉल। कभी कभी बॉलर्स को भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि लाइक लाइक इन्होंने भी, लाइक अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसी पिच पे बॉल करना और विकेट्स लेना बहुत मुश्किल था। सो आई बिल्कुल। थिंक इट वाज अ फेयर कॉल। सो आपको लगता है कि एमआई के लिए शार्दुल ठाकुर विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर, और ये आप इनको ना, देख रहे हैं कि हाईएस्ट विकेट टेकिंग की लिस्ट में? हाईएस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं देख रहा, लेकिन अच्छी बॉलिंग करेंगे, एंड लाइक सर बैटिंग भी कर लेते हैं। सो आई थिंक गुड गुड एसेट है एमआई के लिए। बट आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर अगेन द वन एंड ओनली बुमराह। आज उनको विकेट नहीं मिली, बट ही विल कम बैक विद विकेट्स फॉर श्योर। लेकिन आपको नहीं लगता कि बुमराह के खिलाफ प्लेयर्स चांस कम लेते हैं, कम और लेते हैं। इस चीज का एडवांटेज दूसरे बॉलर्स को मिलता है? लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप और इंडियन टीम में भी देखा है, इंटरनेशनल मैचेस में बुमराह क्रिएट्स द प्रेशर एंड अर्शदीप टेक्स द एडवांटेज। सो एडवांटेज। आई थिंक ये चीज हो सकती है, क्योंकि बुमराह को हाँ, बहुत ही अकेला ज्यादा अर्शदीप नहीं, केयरफुली दूसरों लिया। हाँ, अकेला अर्शदीप नहीं, दूसरों को भी एडवांटेज मिल जाती है। वो बुमराह को कोई अटैक नहीं कर रहा, लेकिन फिर बैट्समैन को लगता है अगर हम लोग बुमराह को अटैक नहीं करेंगे तो दूसरे बॉलरों को अटैक करेंगे। एंड आई थिंक सेम थिंग यहाँ हो रहा है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है बुमराह कहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। अगर तो वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं, फिर वो उनको लगेगा हाँ कहाँ, कोई बात नहीं, इसको देख ले, इसको खेल लेते हैं, अभी ओवर्स भी पड़े हैं और दूसरे बॉलर आएंगे। लेकिन अगर वो अपना वही डेथ ओवर में लास्ट 4 ओवर में बॉलिंग करेंगे, फिर तो बैट्समैन के पास चॉइस नहीं है उनको अटैक करने के अलावा। सो वो उनको मारेंगे, एंड वो मारने के चक्कर में आउट होंगे। ठीक है, आज आज उनका थोड़ा सा अनलकी भी रहा है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बुमराह विल मेक अ कमबैक। मैं इनको अगेन, आई डोंट थिंक इनको ओपन बॉलिंग मिलेगी, लेकिन बुमराह तो ओपन भी कर लेते हैं, मिडल में भी कर ले, कहाँ यहाँ मर्जी बॉल करा लो उनको। आई थिंक इनको इनको ओपन बॉलिंग देंगे। इनका ओपन बॉलिंग का कॉम्बिनेशन सेट है, हार्दिक पांडे और ट्रेंट बोल्ट। आई थिंक ज्यादा ये 1-2 ओवर मिडल ओवर्स में, एंड देन लास्ट के 4 ओवर्स में 2 ओवर्स ये डालेंगे। सो मे बी अगर मिडल ओवर्स में ना विकेट मिली तो फॉर श्योर डेथ ओवर्स में मिलेंगी इनको। Yeah, definitely he is a luxury for any team who ever have the like kind of player Bumrah. हाँ, अगर तो आप, सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल देख लो, वो सेम पिच पे हुआ था, यहीं same पे with वानखेड़े में सेम पिच पे हुआ था। वहां पे अगर आप देख लो, इंग्लैंड ने आई थिंक मेरे हिसाब से गलती जो की थी बुमराह को अटैक नहीं करके, क्योंकि उसको अगर बिल्कुल अटैक कर बिल्कुल। देते तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो जाता, लेकिन वही गलती की। सो आई डोंट थिंक वो जो टीम्स हैं वो उस मैच की गलती दोबारा रिपीट करेंगी कि हम लोग डेथ ओवर्स में वो बुमराह को अटैक नहीं करेंगे। अगर विकेट हाथ में है स्पेशली, फिर तो जाएंगे। यार डेफिनेटली अगर आईपीएल में बुमराह को अटैक नहीं करोगे तो फिर आप इंटरनेशनल में तो भूल ही जाओ, क्योंकि या आईपीएल में आपके पास इतनी एडवांटेज है, और आपके पास 12th मैन भी है जो इम्पैक्ट के तौर पे आता है। तो अगर आप आईपीएल में बुमराह को रिस्पेक्ट दोगे तो आप सारी जिंदगी बुमराह को रिस्पेक्ट दोगे। हाँ, और बुमराह ने तो खुद बोला है, बुमराह को एक क्वेश्चन हुआ था, मुझे याद नहीं है कहाँ पे एग्जैक्टली, कोई I think इधर वर्ल्ड कप था जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी थी, और कहीं पे हुआ था। और उसने बोला था कि तुम्हें कौन सा बैट्समैन से डर लगता है, और उसने बोला था मुझे किसी से डर नहीं लगता, कि अगर मैं अपने दिमाग में बिठा लूंगा ना कि मुझे इस बैट्समैन से डर लगता है, इसको मैं, तो वो मेरा फियर मुझे खा जाएगा, बिकॉज मैं फिर उस बैट्समैन को बॉल नहीं करवा सकूंगा जैसे मैं चाहता हूँ। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। बोल रहा हूं, मैंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया है कि मुझे फियर नहीं है किसी का भी। आई थिंक बैट्समैन को भी देखना चाहिए, कोई बात नहीं बुमराह ही है, इट्स ओके, वो थोड़ा सा देखना चाहिए इसको कैसे डी कोड करें, थोड़ा सा अटैक करना चाहिए, बिकॉज
again at the end of the day he is a human being, he will make mistakes, he will miss his length, ठीक है। यहाँ पे बाकी बॉलर 6 में से 3 बॉल्स अपनी लेंथ मिस कर देते हैं, ये 2 कर देगा, 1 कर देगा, लेकिन करेगा तो जरूर ना। अभी भी एक एक बॉल पे वो रिंकू सिंह की बॉल पे, सॉरी रिंकू सिंह बैटिंग कर रहा था और इसने अपने बुमराह ने ट्राई किया था यॉर्कर, वो लेग साइड पे फुल टॉस होगी, ठीक है, लेकिन वो उसका वो कर नहीं सके, उसका इस्तेमाल नहीं कर सके, उसका वो क्या कहते हैं उसको, वो फ्री हिट हिट थी नहीं कर एक्चुअली, सके। का वो फ्री हिट हाँ थी। फ्री, हाँ एग्जैक्टली फ्री हिट फ्री थी। हिट थी। हाँ लेकिन फिर भी वो उनका अगेन लाइक ना, बैट्समैन के दिमाग में यही है का, मुझे अभी बुमराह लगा हुआ है, बुमराह लगा हुआ है, बुमराह लगा हुआ है, वो जो होता है ना, वो अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे, फिर कभी भी वो अगर लूज बॉल भी आएगी ना, आप वो उसको पूरा उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक वही वही वहां पे बुमराह सबसे आगे है, बिकॉज बुमराह ने कहा हुआ है मेरे सामने मैं किसी को बैट्समैन नहीं मानता, लाइक मैं मुझे मानता नहीं, मतलब किसी को मैं अपने अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता कि ये बैट्समैन मेरे, मुझे इससे डर लगता है। सो आई थिंक वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, एंड आई थिंक अभी क्रिकेट तो सिर्फ मेंटली होगी, टेक्निक इतनी ज्यादा यू नो लोग देखते नहीं है, एज लॉन्ग एज आप मेंटली स्ट्रांग हो और अपने बेसिक्स हैं आपके पास, आप स्कोर कर रहे हो, बहुत बहुत है इतना। सो इस मैच के बाद थोड़े मुझे मेन कंसर्न्स जो नजर आए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है केकेआर के हवाले से, कि अजिंक्य रहाणे ने ये बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैमरन ग्रीन को उन्होंने बोला कि आप बॉलिंग करो, तो कैमरन ग्रीन ने ऑन द स्पॉट मना कर दिया। तो आई थिंक ओह, दिस विल बी द बिग मुझे नहीं दिया। कंसर्न। एंड द सेकंड थिंग, अजिंक्य रहाणे कितने इंजर्ड है, कैसी इंजरी है। आई आई थिंक कोई सीरियस इंजरी ना हो तो अच्छा है केकेआर के लिए, अदरवाइज केकेआर विल बी इन बिग ट्रबल। या नहीं, उन्होंने अजिंक्य रहाणे ने बोला था पोस्ट मैच इंटरव्यू में, सिर्फ क्रैम्प्स हैं, देयर इज नथिंग टू वरी, बट काफ काफ में क्रैम्प्स था, जिसको हम चपनी भी बोलते हैं, आई थिंक काफ में क्रैम्प्स था, और आई थिंक इतना इतना ज्यादा नहीं होगा, आई थिंक ही विल कम बैक, लाइक वहां पे थोड़ा सा सीरियस लगा था। वहां पे वो जोक भी हुआ था ना रोहित शर्मा और रहाणे के बीच में, कि तू अभी ऋषभ पंत वाली वो कर रहा है, हरकतें कर जैसे रहा ऋषभ पंत ने, है। हाँ वो जो उसने साउथ अफ्रीका के फाइनल में किया था ना, वो वर्ल्ड कप के फाइनल या में, कि वो मोमेंटम तोड़ रहा है, तो वहां पे थोड़ा जोक भी हुआ था, लेकिन आई थिंक वो अगेन लाइक सर क्रैम्प ही थे, इतना ज्यादा सीरियस नहीं था वो काम। शुक्र है कि ऋषभ पंत ही बोला, कहीं वो अफगानिस्तान वाला गुलाबदीन नायब नहीं बोल दिया तो जैसे वो दूसरा भी बोलता होता है ना, क्या नाम उसका, रिजवान, समटाइम एक्टिंग समटाइम हाँ, रियल। sometime real. तो let's move to another big सॉरी नहीं, game for समटाइम्स tomorrow. समटाइम्स समटाइम्स क्रैम्प्स समटाइम्स एक्टिंग। वो सारा टाइम ही एक्टिंग है, उसको क्रैम कभी नहीं है, जा तो वो विन है, जा तो सॉरी, मैं लर्न है। अभी हम लोग टॉपिक ऑफ टॉपिक सॉरी बात कर रहे हैं, मैंने एक उसका मैंने ना कभी नोटिस किया है, वो जब बैटिंग करता है ना, जैसे अभी आज रोहित शर्मा, मैं जब रोहित शर्मा की बैटिंग देखा तो मेरे दिमाग में आया था कि जब रोहित शर्मा बैटिंग करता है ना, ऐसा लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है, वैसे बिल्कुल। ऐसे ही खड़ा है और सिर्फ ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे लेजी सा। और जब रिजवान में बैटिंग करता है तो ऐसा लगता है कि वो दुनिया का पता नहीं कौन सा डिफिकल्ट काम कर रहा है, इतना मुश्किल काम कर रहा है ना, कि पता नहीं कि वो उसके अलावा वो काम कर ही नहीं सकता कोई, इतना डिफिकल्ट लगता है ना कि वो उसको लाइक जैसे वो खेलता है, इतना लगता है कि यार ये बंदा इतना डिफिकल्ट खेल रहा है, लाइक इतनी अच्छी अच्छी बॉलिंग हो रही है, वो इसको खेल रहा है, सो बहुत बहुत लाइक डिफिकल्ट दिखा देता है कि मैं बहुत ही डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ, ऐसा भाई वो लगता है देख के डांसर, उसको। डांसर लगता है भाई वो, जब वो बैटिंग करता है तो चीयर थोड़ी सी लीडर की जरूरत नहीं इतनी सी होती। भी हाँ, हाँ, इतनी सी चीयर बॉल लीडर मिले की, वो खुल जाता है पूरा, चीयर या लीडर की पूरा जरूरत पूरा। नहीं होती जब रिजवान भाई पिच पे होते हैं, तो ये खुद ही हाँ चीयर लीडर बन जाते हैं। सो लेट्स मूव सॉरी, टू द नेक्स्ट बिग हाँ गेम। एग्जैक्टली, या अगली जो बिग गेम है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस ऊफ चेन्नई सुपर किंग्स। ऊफ ये ऊफ काफी ऊफ, बड़ी गेम या है। एंड बहुत। कुछ प्लेयर्स के हवाले से भी, जैसे कि रविंद्र जडेजा मैं आपको निकाल रहा हूँ यहाँ पिंक पे। यूनिफॉर्म में दिखेंगे, एंड संजू सैमसन आपको येलो में दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रोबेबली 12 क्या हो सकती है? एंड आपका क्या टेक है इस मैच में, और हमको कैसी गेम देखने के लिए मिल सकती है? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं लाइक आई सेड, मैं अगर आरसीबी नहीं तो मैं सीएसके का भी बहुत, स्पेशली एमएस धोनी मेरे फेवरेट प्लेयर थे, सो मुझे मुझे सीएसके भी बहुत अच्छी लगती है टीम।
पहले पहले ये टीम ना एक्सपीरियंस पे बैंक करती थी, यहाँ पे टीम्स पहले पहले देख रही थी कि हम लोग यंग ब्लड को लेके आएंगे, उनको करेंगे, खिलाएंगे और उनको थोड़ा सा ग्रूम करेंगे। आगे लेके, हाँ, ग्रूम करेंगे, आगे लेके जाएंगे। सीएसके ऑलवेज बैंक्ड ऑन एक्सपीरियंस, क्या? हमेशा इनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर गए हैं, और जो भी प्लेयर इनके पास गया है ना, वो बंदा, लाइक आई सेड, ही बिकेम अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर, डिफरेंट कंप्लीटली। आप अंबाती रायडी को देख लो, मुंबई में खेल रहा था लेकिन सीएसके में आके उस कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, इंडिया भी खेल गया। ठीक है, आप उसको शिवम दुबे के ले लो, उसने आरसीबी के साथ शुरुआत की थी, वहां पे इतना हुआ नहीं, लेकिन जब से वो सीएसके में आया, ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट। एंड सेम थिंग अभी डिवाल्ड ब्रेविस, बंदे के पास इतना, उसको वो डबिलियर्स 2 बोलते हैं, 2.0। या बेबी डिविलियर्स। वो इतना उसने अपनी पोटेंशियल के पे अभी तक ना, जब से सीएसके में नहीं आया था, उससे पहले उसने इतना प्रूफ नहीं किया था मुंबई इंडियंस में, अपने आप बिल्कुल। को चांसेस मिले थे लेकिन इतना ज्यादा उसने कुछ किया नहीं था। लेकिन जब जितने भी उसको लिमिटेड चांसेस मिले सीएसके में लास्ट ईयर, वो बंदे ने प्रूफ किया है यार, वो बंदा लाइक सर सीएसके में जाके खुल गया है। ठीक है, बिल्कुल। अभी वो साउथ अफ्रीका में भी बहुत कर रहा है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है साउथ अफ्रीका टीम के लिए भी। पातिराना वाज अनदर। ठीक है, पातिराना भी जब सीएसके में आया, तभी लोग उसको जानने लगे, उसका जो वो मलिंगा टाइप एक्शन है, वो बहुत उस पे क्वेश्चन थे, लेकिन फिर वहां पे आके उसने परफॉर्म किया, एंड देन अगेन लाइक ही बिकेम अ डिफरेंट प्लेयर। सो आई थिंक सीएसके में जो भी गया है, वो एक्सपीरियंस में रह के उसने वो अपनी गेम बहुत इवॉल्व की है उन्होंने। सो आई थिंक अभी तक तो वो सीएसके एक्सपीरियंस पे बैंक कर रही थी, लेकिन आई थिंक लास्ट 2 साल जो उनके 2 सीजन, आई थिंक एक में 10th में थे, और पता नहीं लाइक अराउंड लाइक डाउन ही थे, और लास्ट ईयर वो 5th पे थे। ठीक है, सो आई थिंक अभी उनको थोड़ा सा लगा, हाँ अभी हमें अभी थोड़ा सा यंग प्लेयर्स को देखना चाहिए, इसलिए इन्होंने इस साल ऑक्शन में बहुत ही यंग प्लेयर्स पे बैंक किया है। एंड स्पेशली संजू सैमसन को ट्राई फेस करना, बना रहे अपने ट्रेड करना, नो जो मर्जी हो, ये हमको इसको लेके ही आना है, जो मर्जी हो जाए इसको लेके ही आना है, लेके ही आना है। हैं। एंड लाइक सर उसके लिए उन्होंने 2 प्लेयर अपने ट्रेड कर दिए। चलो सैम करन का तो मैं मानता हूँ, लेकिन यार रविंदर जडेजा जो आपके साथ इतना टाइम रहा है, उन्होंने उनको भी जाने दिया। लाइक मेरा तो लाइक मैं शॉक था जब देखा एक प्लेयर के लिए ये 2 प्लेयर जाने दे रहे हैं, लाइक अगेन लाइक सैम करन ओके, बट व्हाई रविंद्र जडेजा? वो बंदा आपके लिए परफॉर्म भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हुआ था। बट देन अगेन आई थिंक वो एमएस धोनी की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, विकेट कीपिंग करता हो, जो विकेट कीपर होते हैं उनको गेम थोड़ा डिफरेंट एंगल से दिखता है। ठीक है, फील्ड प्लेसमेंट सारा कुछ, तो जो थोड़ा सा वो ऋतुराज की हेल्प भी कर सके। सो आई थिंक ये थोड़ा सा साइंस दे रहा है कि मे बी एमएस धोनी इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डिसीजन। अगर हम लोग आप इसका मुझे क्वेश्चन प्रॉब्ली करेंगे हमें कि आपको लगता है कि एमएस धोनी का ये लास्ट सीजन होगा कि नहीं होगा, हम लोग इस पे बात बाद में करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सीएसके इज बैंकिंग ऑन यंग प्लेयर्स, इसलिए इन्होंने सारे यंग प्लेयर्स अभी देखेंगे हम लोग इनके टीम में खेलते हुए। डू यू थिंक संजू सैमसन विल बी द न्यू फेस फॉर सीएसके? फॉर श्योर, अभी ऑलरेडी ही इज। अभी वो जो उसने वर्ल्ड कप में कर दिया है, अभी आप वर्ल्ड कप पे अगर आपने सभी गेम देखी होगी, जो गेम थी उसकी जिसमें वो अभिषेक शर्मा थोड़ा सा आई थिंक सिक हो गया था, स्टमक कोई इशू आ गया था, उसमें उसका नाम आया था, जब उसने सूर्या कुमार ने कहा था संजू खेल रहा है, वो स्टेडियम देखने वाला था। सो आई थिंक उसके बिल्कुल। ऑलरेडी बहुत फैन फॉलोइंग है, और अभी सीएसके में आके तो ही इज द न्यू फेस, एक्सपीरियंस्ड है, फॉर्म में है, परफॉर्म भी कर रहा है, ऊपर से साउथ साउथ का भी प्लेयर है, वो बहुत फर्क पड़ जाता है। सो आई थिंक ओवरऑल यस, सीएसके विल बी, जो एमएस धोनी ने इतने साल फैन फॉलोइंग को लेके आए हैं, वो किया, आई थिंक वो संजू संजू सैमसन में भी वो ढूंढ रहे हैं। Because अगर लेट्स जस्ट से अगर एमएस धोनी नहीं खेलते, ठीक है, आई थिंक सीएसके की फैन फॉलोइंग आधी कम हो जाएगी, आधे लोग तो सिर्फ एमएस धोनी के लिए आते हैं। ठीक है, सो आई थिंक वो थोड़ा सा चीज ढूंढ रहे हैं संजू सैमसन में, वो चीज। या आई थिंक जो सीएसके की फैन फॉलोइंग है वो काफी लॉयल है, और हमने ये चीजें ये भी देखी हैं कि जब अवे गेम्स होती हैं तो सीएसके का क्राउड काफी होता है,
दूसरे स्टेडियम्स में, तो वो काफी ट्रेवल करते हैं एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, so सबसे For sure. अच्छा फैन बेस उनका है। Yeah. एंड आपको क्या लगता है कि प्रॉबली 12 क्या हो सकती है सीएसके की कल के मैंने मैच में? हाँ लेके हम लोग वो मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे चेंज करनी पड़ गई because अभी डी वॉल्ड भी इंजर हो गए हैं, ठीक है। या बिल्कुल। अपेरेंटली एम एस धोनी भी इंजर्ड है, जो मुझे हम्म। लगता नहीं है। सॉरी, मुझे नहीं ओके। लगता वो इंजर्ड है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे जब आप उनकी बात करेंगे। सो आई थिंक मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ गया। सो जो मैंने ओके। सॉरी मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे ऐसा नाम याद नहीं रहता। ओके, सो जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी, सॉरी प्लेइंग 12, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली मेरे हिसाब से संजू एंड ऋतुराज को ओपन करना चाहिए, बिकॉज हाँ आयुष मात्रे भी कर सकता है ओपन, बट आई थिंक वो उन्होंने जो अभी लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहले उन्होंने ओपन किया था, उसके बाद वो वन डाउन आ गए थे और वन डाउन भी बहुत अच्छा खेले थे। सो आई थिंक ये जो स्लॉट है ओपनिंग का, वो हमें संजू सैमसन और ऋतुराज को देना चाहता हूँ। उसके बाद आएंगे आपको नहीं 3 नंबर। लगता कि ये मैट शॉट के साथ भी जा सकते हैं? हाँ अभी वो लेकिन मिडिल ओवर्स में आएगा वो मैंने डाला है, उसको टीम में डाला है। सो आप सुने, सो ऋतुराज एंड संजू ओपन, ठीक है। ओके। 3 पे आ जाएगा आयुष मात्रे, ठीक है। ओके। 4 पे मैंने पहले डी वर्ल्ड को रखा था, डी वर्ल्ड ब्रेविस को, लेकिन अभी वो थोड़ा इंजर्ड है, सो इसलिए मैं उसको मैट शॉट को मैट डाल शॉट। रहा हूँ। मैट शॉट को डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके। उसके बाद शिवम दुबे, फिर वो दो यंगस्टर्स जो यू नो मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर्स बन गए हैं, कार्तिक शर्मा एंड प्रशांत वीर, 6 एंड 7, ठीक है। उसके बाद अगर तो इनको लगा कि पिच थोड़ी सी स्पिनर को एड करेगी, देन मैंने डाला है अकील हुसैन को। ओके। अगर इनको लगा कि पेस को ज्यादा करेगी, फिर मैंने डाला है जेमी ओवर्टन को, ठीक है। आपको नहीं लगता कि जो आपने दो यंगस्टर्स के नाम लिए हैं उनसे पहले ये सरफराज खान के साथ जा सकते हैं? आई थिंक सरफराज खान के पास अभी वो अभी तक वो मुझे नहीं पता वो प्रैक्टिस में कैसा खेल रहा है, 'cause जब से मैंने उसको देखा है उसके पास वो पावर हिटिंग नहीं है जो लोअर डाउन दी ऑर्डर चाहिए। वो रैम्प शॉट ये वो कर लेता है, लेकिन आई थिंक कार्तिक शर्मा की मैंने थोड़ी सी वीडियोस देखी थी, वो ही इज अ प्रीटी गुड हिटर, लाइक ओके। लाइक क्लीन हिटर, बहुत लंबे लंबे छक्के दे रहा था वो मैचेस में, जो भी मैंने देखा है। सो ओके। अगेन लाइक शायद अभी इतना इनको देखा नहीं है, सो मैंने इतना कह नहीं सकता। सो मैं सिर्फ वो जो पास में वीडियोस हुई हैं, मैचेस हुए हैं, वो देख के ओके। बता रहा ओके। हूँ। सेम थिंग विद सरफराज, लाइक जब मैंने उसको जब जो भी मैंने उसका देखा है अभी तक, मुझे वो फिनिशिंग वाली गेम उसमें दिखी नहीं। अगर आप सरफराज को खिलाना है, देन आपको उसको ऊपर खिलाना पड़ेगा, Yeah, I would like लेकिन to see फिर Sarfaraz. At least they should give him a start. या Like अगेन जा सकते मे हैं बी, पहली कुछ गेम्स में अगर हाँ फॉर सरफराज श्योर के जा साथ सकते हैं, जाना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सरफराज को खिलाओगे ना, सरफराज को आप ऊपर खिलाओ, लाइक 4-5 पे या 3 पे। कल बिल्कुल। सरफराज को लोअर डाउन दी ऑर्डर जहां पे आपको पावर हिटिंग चाहिए, आई डोंट थिंक सरफराज इतना आपको करके देगा पावर हिटिंग। अगेन लाइक सर, अगर उसने अपनी गेम को कोई डिफरेंट लेवल पे लेके गया है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी तक मैंने देखा नहीं है, सो जो मैंने देखा हुआ है, जो जितना मुझे पता है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सो ओके। हो सकता है कार्तिक शर्मा की जगह पे वो उसको खिला लें, यू नेवर नो, सो हम लोग ऐसे करते हैं, कार्तिक शर्मा स्लैश सरफराज, सरफराज। ठीक है। ओके। प्रशांत वीर तो खेलेंगे, ठीक है, 7 पे, बिकॉज उनको वो चाहिए, प्रशांत वीर को चाहिए वो दूसरा लेफ्ट आर्म, जो उसकी जडेजा की हो, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट। हो। हाँ, सो 7 पे वो हो गया, जेमी ओवर्टन स्लैश अकेल हुसैन 8 नंबर पे, ठीक है। 9 पे नूर अहमद आ गया। 10 पे मैट हेनरी, या फिर मैं उसका हमेशा नाम भूल जाता हूँ यार, आप हम लोग बात कर रहे थे मुझे अच्छा नेथन याद है। एलिस। नेथन एलिस, सॉरी नेथन एलिस। यो सो या 10 पे मैंने रखा है मैट हेनरी या फिर नेथन एलिस। उसके बाद खलील अहमद 11, एंड या देन अंशुल कंबोज एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। आई थिंक अंशुल कंबोज थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, हिटिंग कर लेते हैं, सो आई थिंक वो ओके। थोड़ा सा एज दे सकता है ओवर अदर प्लेयर्स। सो आई थिंक ये अच्छी 11 12 है। ऑब्वियसली जब दी वर्ल्ड फिट हो जाएंगे, वो वापिस आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ मैट शॉट।
अनलेस मैट शॉर्ट कुछ ऐसा कर देते हैं कि लाइक 100 कर दिया, या बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेल गए। सो और जब धोनी फिट हो जाएंगे वो वापस आ जाएंगे उसकी जगह पे, इधर कार्तिक शर्मा जहाँ उसकी सरफराज की जगह पे। सो सो हाँ, सो लेकिन फॉर नाउ ये है। सो बेसिकली मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। संजू सैमसन, या ओपनर। हाँ, और ऋतुराज, या आयुष मात्रे, ओके। मैट शॉर्ट, शिवम दुबे, सरफराज। कार्तिक शर्मा या फिर सरफराज, प्रशांत वीर, हम्म। जेमी ओवेटन या फिर अकेल हुसैन, ओके। नूर अहमद, मैट हेनरी या फिर जेमी, सॉरी, एथन नेथन नेथन एलिस, एलिस। खलील अहमद, एंड बाद में इम्पैक्ट प्लेयर होंगे अंशुल अंशुल कंबोज। कपूर। हाँ, ओके। आई थिंक इस साल डिसेंट। ये, हाँ, मे बी, अगेन लाइक आई सेड, मे बी ये टीम इतना अच्छा ना करे इस साल, लेकिन आई थिंक डिसेंट करेंगी। और आई थिंक सीएसके का जो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि वो दे स्टिक विद देयर प्लेयर्स, सो आई थिंक यंग टीम इसीलिए इन्होंने बनाई है कि उनको पता अभी हो गया, आइडिया हो गया कि हम लोग का भी वो थोड़ा सा अपना वो जो मोटो था ना कि हम लोग एक्सपीरियंस के साथ स्टिक करेंगे, वो थोड़ा सा भी चेंज करेंगे और थोड़ा सा यंगस्टर्स को ग्रूम करके उनके साथ स्टिक करेंगे। आई हाँ, थिंक ये सॉरी, इस साल इन्होंने जो स्क्वाड बनाया, ये फ्यूचर का स्क्वाड बनाया है इन्होंने। ये ट्रांजिशन से जा रहे हैं। हाँ, आई थिंक पक्का। ये ट्रांजिशन से निकल रहे हैं। और सीएसके इज अ चैंपियन टीम। यू नेवर राइट ऑफ द सीएसके। सो यू नेवर डू, यू आपको नेवर कोई डू। पता नहीं कि सीएसके क्या कर दे। तो हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान रॉयल्स एंड द बिग नेम। आई थिंक जो सबसे उफ ज्यादा उफ। एक्साइट करता है नाम वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी मैन। तो मैं आपको अभी क्या अभी लगता है एक्चुअली देख भाई रहा कि था मैं वैभव ना। सूर्यवंशी और ऊपर से जैसा वो उसने फाइनल में खेला है और भाई अंडर हाँ, 19 के वर्ल्ड कप में उसके बाद तो वो बंदा कुछ और ही मैं हो गया है भाई। हाँ, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, मेरी ना जो सेटअप है ना, मैं कभी कभी मुझे ना दो तीन फ्रेंड्स ने बताया था कि मेरे ना, हम्म। मैं कैमरे में देख के बात नहीं करता। वो ऐसा है कि जो अभी मैं वीडियो दे मेरी जो वीडियो पिक्चर और जो मेरे आशीष की जो पिक्चर आ रही है वो सामने आ रही है स्क्रीन पे। तो अगर मैं यहाँ हम्म। पे नीचे देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको देख रहा हूँ। और अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो मैंने हम्म। इधर स्क्रीन खोली हुई है, सेकंड स्क्रीन है मेरी, यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सो हम्म। सो अगर मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो वो मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ। या डोंट वरी अबाउट इट ब्रो। तो हाँ। क्या क्या लगता है आपको राजस्थान की प्रोबेबली 12 क्या हो सो सकती है? एंड या या लाइक हम लोग सूर्यवंशी की, सॉरी, सूर्यवंशी की बात कर रहे थे। मैं ना अभी वो एक पॉडकास्ट देख रहा था उसका, जितेश शर्मा का। उसको ओके। बोला सूर्यवंशी है, उसको वो कह रहा है सूर्यवंशी को हम लोग लिटिल हल्क बोलते हैं। अच्छा। कहता बहुत तेज बैट घुमाता है, और कहता है जो हम वाह। लोग नेट नेट बॉलर्स होते हैं वो उनको आगे बॉल नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि ये सीधा मार देगा तो हमसे मूव नहीं हो पाएगा। सो उसको हमेशा पीछे बॉल करते हैं कि लेग या ऑफ पे मारे। सो आई थिंक उसका जो ये लड़का जो आया है, ही इज समथिंग मैन। लाइक 14 साल का, 15 साल का होके ये एज में इतना मच्योर होना, इतना अच्छा बैटिंग करना, इट्स समथिंग एल्स। सो अगेन, फॉर श्योर ये तो टीम में है, ठीक है। आई थिंक ऐसी 100%। हाँ, राजस्थान ने भी इसको संजू सैमसन को भी तबीयत जाने दिया क्योंकि उनको पता था हमारे पास वो यंग लड़के हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान प्रोबेबली 12। सो आपको क्या लगता है कि राजस्थान किन 12 के साथ उतर सकता है? एंड आपको क्या लगता है? सो व्हाट इज योर फाइनल 12? आई थिंक राजस्थान भी एक स्ट्रांग टीम है, हम्म। बैलेंस टीम है। सो मैंने जो उनका स्क्वाड बनाया है, आई मीन प्लेइंग 12 बनाई है जो इस हिसाब से है। जायसवाल और सूर्यवंशी ओपन करेंगे, ठीक है। अगेन ओके। सूर्यवंशी इज अ गन प्लेयर, एट हिज एज, फॉर हिज एज ही इज अ गन प्लेयर। देन पराग एंड दुर्व जुरेल। सो इन आई थिंक दुर्व जुरेल को मैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर को पराग रखूंगा। उसके ओके। बाद शिमरॉन हेटमायर पांचवें पे, छठे पे, सिक्स्थ पे आ जाएंगे रविंद्र जडेजा। ओके। अभी सेवन्थ पे डिपेंड करता है, अगर आप फरेरा को भी खिला सकते हैं, डोनोवन फरेरा को, और दासन शना को भी खिला सकते हैं, ठीक है। बैटिंग बट में आई दो थिंक शानका बै, के साथ ज्यादा जाना चाहिए। हाँ, व्हाट डू नहीं, यू फॉर थिंक? श्योर फॉर श्योर, लेकिन डॉनवन फेरारो को मैंने देखा हुआ है गेम्स में, यू नो ही कुड हिट द बॉल टू लाइक लॉन्ग, वो, और आपको वो स्पिन भी देते हैं, ऑफ स्पिन, अगर कोई लेफ्ट आर्म ओपन कर रहा है तो आपको पावर प्ले में बॉलिंग भी कर देते हैं। अगेन दार्शन चाणक्य, अनदर बिग हिटर,
अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पेस काम आएगी तो आप उसको खिला सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक को खिला लो, मैंने दोनों को साथ में पे रखा है, सो फ्रेरा स्लैश शनाका किसी को भी खिला लो अकॉर्डिंग टू ओके सिचुएशंस। 8वें में आएगा जोफ्रा आर्चर, ठीक है। ओके 9वें पे मैंने रवि बिश्नोई को रखा है। रवि बिश्नोई हाँ, या तुषार देशपांडे, या फिर ये युद्धवीर के साथ भी जा सकते हैं, दोनों में से एक खेल सकता है। युद्धवीर आपको बैटिंग भी कर देगा, युद्धवीर की हिटिंग अच्छी है, ऑलराउंडर में है वो। सो युद्धवीर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगेन युद्धवीर को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना तुषार देशपांडे को है। सो इन दोनों में से एक खेलेगा। 11वें पे आ जाएगा संदीप शर्मा, और 12वें पे ये एक अगेन एज मैंने सिर्फ 3 वो रखे हैं दूसरे ओवरसीज ओवरसीज। सो चौथे ओके सॉरी 12वें पे आप एज अ इम्पैक्ट सब लेके आ सकते हो, इधर अगर आपको बॉलर चाहिए तो बर्गर या फिर मिलने एडम मिलने, ओके या फिर आप उसको भी खिला सकते हो, क्या नाम है उसका, सैम प्रिटोरियस करन। नो, सैम करन। ओके। हाँ, आपको नहीं लगता कि सैम करन प्लेइंग 11 में हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अगेन वो डिपेंड करता है कैसी कंडीशंस है और क्या चाहिए इनको। अगर आप आई थिंक अगर सिर्फ आई गुवाहाटी थिंक में बैटिंग, मैच है। हाँ आई थिंक, हाँ बैटिंग, अगर आपको कोई पावर हिटर चाहिए देन फॉर श्योर इनको फेरेरा या फिर शनाका में एक के साथ जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सैम करन की पावर हिटिंग कंपेयर टू दोस टू थोड़ी सी हल्की है। सो अगेन लेकिन वही अगर डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में है, कैसी कंडीशंस है, क्या है। सो इसलिए मैंने उनको उसको इम्पैक्ट सब रखा है। सो बर्गर मिलने या फिर दूसरा सैम करन सैम करन। आपको नहीं लगता कि शायद अगर ये आई थिंक अगर ये सेकंड बैटिंग कर रहे हैं और इनको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए तो इंस्टेड ऑफ सैम करन के ये प्रिटोरियस के साथ जा सकते हैं। वो जा भी सकते हैं। काफी काफी पावरफुल हिटर हैं, साउथ हाँ, अफ्रीका से आते फॉर हैं। श्योर। देख ही इज ये अ बिग देखो ये, पावरफुल हिटर। हाँ ये लिस्ट में होंगे सभी, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कैसा उन्होंने बैटिंग पहले कर रहे हैं, कैसा कैसा सिचुएशन है, बैट्समैन लेके आएंगे, या ये सब ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है। अगर तो सो बैटिंग अच्छी होगी, इनको इम्पैक्ट सब की ना जरूरत पड़ी, फिर वो प्रिटोरियस के साथ जाते पेट्रोजियस के साथ भी जा सकते हैं। हैं। या सो आपको क्या लगता है कि ये गेम सीएसके के हिसाब से संजू सैमसन के लिए एंड इधर से राजस्थान के लिए रविंद्र जडेजा के लिए कितने बड़े गेम होंगे? क्योंकि इन्होंने सारी उम्र एक ही फ्रेंचाइजी एक के ही लिए फ्रेंचाइज खेला के है लिए। और इतना लंबा टाइम दिया है इन इन फ्रेंचाइजीज के लिए। और आई मीन आई रविंद्र थिंक दे विल जडेजा बी का तो इमोशनल, कोई इमोशनल फैक्टर हो सकता है इस मैच में। अ, फॉर श्योर होगा। देखो रविंद्र जडेजा तो पहले राजस्थान से खेल रहे थे, ठीक है, उसके बाद उनका थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद एक टीम आई थी कोची केरला कोची टस्कर्स, उसमें, टस्कर्स। हाँ उसमें गए थे। उसके बाद फिर सीएसके में आए थे, गुजरात लायंस में। सो रविंद्र जडेजा थोड़ा दूसरी तीसरी टीम से खेले हुए हैं, संजू सैमसन हमेशा राजस्थान के साथ रहे हैं। लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है ये कौन सी टर्म्स पे गए हैं, ठीक है। ट्रांसफर कैसा था, थोड़ा फोर्सबल था, कैसा था ट्रांसफर, अपनी टर्म्स पे गए हैं, इनको कोई माइंड नहीं था, वो डिपेंड करता है। लेकिन फॉर श्योर वो इमोशंस वो सब कुछ तो होगा ना, अगर आप एक टीम के साथ खेल रहे हो जिसके साथ आप इतने साल रहे हो। सो वो बिल्कुल। इमोशंस तो फॉर श्योर रहेंगे। हाँ वो जो कहते हैं थोड़ा सा ग्रज या कुछ भी, वो डिपेंड करता है कैसे, आई थिंक कैसे वो टर्म्स पे गए हैं। एंड आई थिंक दे ऑल वेंट ऑन गुड टर्म्स, सारा सारा कुछ ओके था, प्लेयर्स भी रेडी थे वो ट्रांसफर लेने के लिए, कि भैया इमोशंस तो फॉर श्योर होंगे। आपको लगता है कि ये भी जैसी हमने पहली दो गेमें देखी हैं हाई स्कोरिंग गेम्स एंड अच्छा चेस हुआ है और वन साइडेड चेस किया है, आपका क्या टेक है इस गेम के ऊपर? आपको लगता है कि ये गेम भी हाई स्कोरिंग गेम होगा और सेम टाइप ऑफ मैच होगा, या फिर दिस टाइम समथिंग डिफरेंट वी कैन सी? जब तक जहां तक मैंने सुना है गुवाहाटी में फ्रेश, मैं देख रहा था अभी, इसके फ्रेश पिच यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके। सो कवर्स भी, अंडर द कवर्स भी रही है, कि रेन बहुत हो रही थी, ठीक है। सो अभी दोपहर को भी मैच वाले दिन भी, जैसे हमारे यहाँ पे ये कल होगा, लेकिन वहां पे तो आज हो गई है। सो रेन लिखी हुई है। सो डिपेंड करता है कैसी कंडीशंस है, पिच कैसा प्ले करेगी। So it all depends on how the conditions are. तो गाइस लेकिन सॉरी मैं आपको कट कर या रहा हूँ, गो लेकिन अहेड। हाँ फॉर श्योर, अगर अगर तो ये हुआ ना, वही जैसे अभी तक बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिली हैं,
ठीक है, फिर तो फॉर श्योर ये हाई स्कोरिंग गेम होगा। हाई स्कोरिंग गेम होगा। और आई थिंक दिल से आई थिंक सीएसके विल कम ऑन टॉप, सीएसके के पास, इवन दो आरआर के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, बट आई थिंक सीएसके सीएसके पास वो जो थोड़ा सा यूथ का एक्सपीरियंस। जो होता है ना, कहते हैं यंगस्टर्स का वो जज्बा एंड दिस एंड दैट, वो बहुत है। सो आई थिंक इट विल बी अ गुड गेम। तो व्हाट इज योर प्रोडिक्शन सीएस के लिए, सीएसके की ओर से कौन सा बैट्समैन एंड कौन सा बॉलर परफॉर्मर होगा? आई थिंक सीएसके में मेरे हिसाब से ऑब्वियसली संजू सैमसन, जैसे ही ओके। वो फॉर्म से जा रहे हैं, ही विल बी द प्लेयर टू वॉच, एंड आई थिंक वो अच्छा करेंगे इस गेम में। ठीक है। बॉलिंग में आई थिंक नूर अहमद विल बी द की। नूर अहमद के वो जो 4 ओवर है, ही विल बी द की इन बॉलिंग। जहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है पेसर्स की, ये तो अभी तक तो इजीली खेल हो रहे हैं, इतनी ज्यादा स्विंग नहीं है, स्पेशली इंडियन, स्पेशली आईपीएल में पेसर्स की तो मौत है। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल। आपको पिच नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस, ये पिच जान, आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें वो जो कंडीशंस थी, जो पिच जैसे प्रिपेयर करनी है, वो आईसीसी के अंडर आ रही थी। वो ठीक है। न्यूट्रल रखते हैं, न्यूट्रल हाँ, वेन्यूज रखते आईसीसी न्यूट्रल रखते हैं। ठीक है, कब वो आईसीसी के अंडर आ रही थी, वो चाहते थे कि अच्छा हो ना, दोनों टीमों को फेयर हैं। मिले। लेकिन आईपीएल में तो शुरू से हम लोगों ने देखा है कि ये तो बैटिंग पैराडाइसिस बनाते हैं, बहुत ही कम देखा है कि यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिल जाए। सो आई होप थोड़ा सा फेयर गेम हो, कि ये ना हो जाए कि एक टीम 270 280 बना दे और दूसरी टीम चेस करती करती आउट ऑफ द 150 गेम। 1, हाँ, आउट ऑफ द गेम मुझे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गेम ना थोड़ा सा अराउंड 170 180 वाला गेम होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे दोनों टीमों को इक्वल चांस है। ठीक है। बिकॉज एक बार जब आप ना 170 180 कर देते हो, तो मेंटली ऑलमोस्ट वो गेम दूसरी टीम हार जाती है, तो वन साइड गेम हो जाती है। फिर तो उनको लाइक बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा तो उस चेस करने के लिए। सो आई थिंक वो 180 190 वाली जो 170 टू 190, या फिर चलो 200 भी कह लो अभी। Because आजकल तो ऐसा हो रहा है ना, जैसे हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि वो क्या अच्छा टोटल होगा, तो आजकल तो अच्छा टोटल पता ही नहीं लग रहा। आप पहले कहते थे 200 बना दिया तो बहुत अच्छा स्कोर है, अभी पता ही नहीं, क्वेश्चन भी नहीं लग रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना स्कोर करना है। 200 तो ऐसे बन रहा है और ऐसे चेज भी हो रहा है। ठीक है। सो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि किसी टीम को ना 250 से ऊपर ही बनाना पड़ेगा, तभी वो उसको डिफेंड कर सकते हैं। अगर आपने डिफेंड करने हैं तो आई थिंक आईपीएल में एक्सेप्ट चेन्नई और दिल्ली की पिच से अलावा कहीं पे भी खेल रहे हो 250 मिनिमम आपको चाहिए चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से गेम में काफी इम्पैक्ट आ चुका है और एंड आई थिंक मुझे वैसे भी ना, इवन चेन्नई और दिल्ली में भी आई थिंक वो थोड़ा बहुत हेल्प होगा। ठीक है। मे बी लखनऊ में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए बॉलर्स को, बट लाइक ओवरऑल आई थिंक वहां पे भी बैटिंग पिचेस ही बनेंगी। सो राजस्थान के लिए आप किन प्लेयर्स को चुनोगे कि हाँ कि ये प्लेयर्स कीज टू वॉच आई लाइक? थिंक आई थिंक बैटिंग में देखा जाए तो सूर्यवंशी वन। ठीक है। और ओके। जायसवाल, कर देखा था, जायसवाल। जायसवाल भी वो उस लिस्ट में था जो वर्ल्ड कप की कंटेंडर्स लिस्ट थी ना, कंटेंडर था। कंटेंडर था, वो एक कंटेंडर था। सो बिल्कुल। वो भी अपने आप को प्रूव करना चाहेगा कि मैं भी खेल सकता हूँ, और मेरी तरफ भी आप देखो फ्यूचर में। ठीक है। सो अगर अगर तो ये सभी यंगस्टर्स अपने आप को T20 की स्क्वाड में देखना चाहते हैं इंडिया में, देन दे हैव टू परफॉर्म इन दिस आईपीएल। ठीक है। तो फिर इंडिया में भी देखेगा कि थोड़े से जो प्लेयर है उनको रेस्ट दे के नए प्लेयर्स को मौका दे, और देखे क्या हो सकता है। 'Cause अभी जायसवाल ने भी जितनी भी गेम्स खेली है उसमें परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं कि उसने परफॉर्म परफॉर्म किया नहीं किया बिल्कुल। हुआ है, लेकिन वो बैड लक है, कभी गेम वो इंडिया की गेम स्ट्रेटेजी वो है कि हम लोगों को प्लेयर चाहिए जो बॉल वन से छक्के मारे। ठीक है। जायसवाल भी की गेम भी है वो, लेकिन वो इतना अभी तक तेज नहीं खेलता, मे बी इस साल देखेंगे। सो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ देखना कि कैसे अप्रोच करेगा गेम को। ओके। तो बॉलर? बॉलर में आई थिंक वही रवि बिश्नोई विल बी द की एज अ स्पिनर। एंड मैं एक्चुअली जोफ्रा आर्चर को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहता हूँ, वो क्या करते हैं, जितना भी हम लोगों ने देखा है कि वो ना अपनी स्लोअर वन पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। बिल्कुल। सो मैं देखना चाहता अगर हूँ एक दो कि एक दो हिट्टे लग जाए तो हाँ, स्लो बॉल फ्लोर वन पे प्रोडक्शन चले पे आ जाते हैं, जाता because है। वो जो बिल्कुल। पाकिस्तान के गेम अगेंस्ट गेम थी इनकी, इंग्लैंड हाँ हाँ की, बिल्कुल। उसमें बहुत अच्छी इनको बाउंस मिल रही थी, बॉल स्विंग भी हो रहा था, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी स्विंग में, सॉरी, बाउंस एंड कैरी हो रहा था, निकल रही थी बॉल, लाइक ऑलमोस्ट हिटिंग 150, एंड देन फिर एक हिट बचती है, बूम,
slower, right? So बिल्कुल। वो नहीं मुझे समझ लगता, तो मैं देखना चाहता हूँ कैसे अप्रोच करेंगे इसको। आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं देखना चाहता हूँ, नांद्रे बर्गर बहुत हम्म। तगड़ा बॉलर है, हाई पोटेंशियल बॉलर है, और ऊपर से हाइट अच्छी है एंड लेफ्ट आर्म बॉलर है, साउथ अफ्रीका से आते हैं, या मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सॉलिड है वो बंदा। तो नांद्रे बर्गर अगर चांस मिलता है उसको, तो ही इज द प्लेयर टू वॉच एज वेल। सो हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पंजाब किंग्स एंड जीटी के प्रीव्यू के साथ। तो थैंक यू वेरी मच दीपक पावला जी फॉर कमिंग इन दिस वीडियो थैंक यू फॉर एंड हैविंग मी हियर गाइस। बीइंग कंसिस्टेंट। आई रियली अप्रिशिएट या एंड 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 मैं एक बात करूंगा, हम लोग आज जैसे हमारी प्रैक्टिस थी तो हमारे टीममेट्स भी आए थे, उन्होंने सभी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, व्हिच वाज गुड टू सी। एंड किसी ने तो कई प्लेयर ने, आई थिंक आशीष से बात किया, और वो भी इस पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं। सो कीप विल सपोर्टिंग ब्रिंग गाइस। हाँ। या नेक्स्ट गेस्ट या हाँ, सो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा आपके पास आपसे बात कर सकें, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर आशीष, एंड नो आई सी यू प्रॉब्लम। टुमारो। It's yeah, it's wonderful to talk to you and yeah, exactly. So इसी बहाने से हम अपना भी एंटरटेनमेंट कर लेते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं टाइम क्रिकेट के पास हो ऊपर। जाता है, हाँ, गेम तो के यही ऊपर। कनाडा में हमारी कनाडा में लाइफ यही लाइफ है, है। कनाडा में वीकडेज में तो वो टाइम मिलता नहीं या है ना। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। वीकेंड पे भी आप फैमिली के साथ बिजी हो जाते हो, सो यही शाम को थोड़ा बहुत हम्म, टाइम मिलता है और ऐसी बात हो जाती है। आप ऐसा नहीं है कि आप फ्री हो और किसी को भी फोन लगा लिया और हम्म, घंटा घंटा बात कर ली। सो जैसा हम्म, भी है ऐसी बात हो जाती है। और जहाँ फिर अभी समर आ रहा है तो सीजन में ड्यूरिंग वीकेंड जब हम लोग गेम्स पे होंगे तब बात हो जाएगी। सो होपफुली उसका भी आपको दिखाएंगे सारा कुछ कैसा होता है यहाँ पे। हम्म, And hopefully you guys give us positive reviews, and if there's anything we need to improve, please do give us feedbacks. We appreciate it. Yeah, thank you very much guys and see you in the next video.